चलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। कथनों को सत्य या असत्य में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर कहा गया है Q संग Z। तो Q जो है वो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, Z जो है वो क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है। बराबर कितना लिखा गया है, Q। और जहां जो भी बताया वही है, Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है और Z पूर्णांकों का समुच्चय है। और हमें देखना है कि कथन सत्य है या फिर असत्य है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पर चर्चा करते हैं। और यदि प्रश्न से संबंधित कोई सूत्र होता है तो उसे भी लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हम जानते हैं कि ए उप समुच्चय होता है किसका, ए यूनियन बी का। क्यों होता है, क्योंकि ए के सभी अवयव आपको ए यूनियन बी में अवश्य मिलेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ए उप समुच्चय होता है ए यूनियन बी का। तब तब यदि हम ज्ञात करते हैं किसे, हम ज्ञात करते हैं इसको, निकालते हैं ए, और मान लीजिए हम यूनियन ए यूनियन बी ज्ञात करते हैं, ए यूनियन बी ज्ञात करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें वही मिलेगा, ए यूनियन बी मिलेगा। एक तो ये बात। अब अगर आप उसको सीधे सीधे समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कोई समुच्चय P है जो उप समुच्चय है किसका, Q का, तब क्या होगा। अगर मैं P संघ Q निकालूं, यहाँ Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय नहीं है बच्चों, केवल हम समझ रहे हैं इसको। तो देखिए P यूनियन Q या फिर P संघ Q, ये किसके बराबर होगा, ये हमारा Q के बराबर ही होगा। क्योंकि P क्या है, P के तो सभी अवयव Q के अंदर मिल जाएंगे आपको, तो बड़ा कौन होगा इसमें, Q होगा। तो P, और अगर संघ Q निकालते हैं तो Q के बराबर ही होगा। इसको किसी भी प्रकार से आप समझ सकते हैं। दोनों बातें मैंने यहाँ समझा दी है आपको। अब हल करते हैं इसको। अगर हल करने की बात की जाए तो देखिएगा क्या होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमें सबसे पहले दिया गया है Q। Q क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो Q क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं संख्याओं का समुच्चय। तो P अगर परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो इसको कैसा लिखते हैं बच्चों, हम इसको ऐसा लिखते हैं, Q बराबर, ये होगा X सच देट X बराबर P बटा Q, जहां Q का मान 0 नहीं होगा और P और Q दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही पूर्णांक होंगे। ये हमें याद है। और अगर Z की बात करें तो Z हमें क्या कहा गया है, पूर्णांकों का समुच्चय। तो पूर्णांकों का समुच्चय कैसे लिखते हैं बच्चों, हम 0 1 2, और इसी प्रकार इसको आगे लिख देते हैं। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ -1, यहाँ पर आएगा -2, और इस प्रकार इसको पीछे भी बढ़ाया जा सकता है। तो हम स्पष्ट रूप से इस बात को कह सकते हैं कि जो Z होगा वो Q के अंदर ही होगा बच्चों। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि, मैं इसको इस प्रकार लिख देता हूँ समझा के, कि यहाँ अगर Z की भी बात की जाए तो Z उप समुच्चय होगा किसका, Q होगा होगा इसलिए इसलिए अगर हम क्या याद करें, इसलिए यदि हम ज्ञात करते हैं Q और संग Z ज्ञात करते हैं तो ये किसके बराबर आएगा, ये Q के ही बराबर आएगा। इसका मतलब ये हमारा उत्तर है। अब देखते हैं, हमसे प्रश्न में भी क्या कहा गया था, वही कहा गया था कि Q संग Z बराबर क्या होगा, Q के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम लिख सकते हैं इस बात को कि अतः अतः दिया गया कथन अतः दिया गया कथन क्या है, सत्य है, सत्य है। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।